गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए आ गया चैप्टर 8 जिसका नाम है द सेमन एट बनारस। बनारस में उपदेश, ठीक है। सेमन एट बनारस, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा कि व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम ए बेगर। कह रहा राजकुमार सिद्धार्थ ने महल को क्यों छोड़ दिया और वह एक भिक्षुक कब बन गए थे। तो देखिए क्या हुआ था। कह रहा वंस प्रिंस सिद्धार्थ वाइल हंटिंग saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। देखिए एक बार राजकुमार सिद्धार्थ जो है जब शिकार करने जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा और फिर एक अंतिम संस्कार के लिए जा रही एक लाश को देखा और अंत में एक भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांग रहा था, ठीक है। लुकिंग एट दिस, इसको देखते हुए ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने महल को छोड़ दिया। एंड बिकेम ए बेगर, और एक भिक्षुक बन गए। टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञानोदय की तलाश में खोजने के लिए वह एक भिक्षुक बन गए। ये सब चीज़ों से उनका दिमाग जो इतना हिल गया कि वह घर से निकल गए। चलिए दूसरा कह रहा व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्ध। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्ध, बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। गौतम बुद्ध वॉज बर्न इन ए रॉयल फैमिली एंड हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर्स। कहा कि 12 वर्ष की उम्र में उन्हें हिंदू के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए स्कूल भेज दिया गया था। एंड 4 ईयर लेटर, और 4 साल बाद में ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, और 4 साल बाद वह एक राजकुमारी से शादी कर लिए थे, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा करा वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सेवन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, धर्म उपदेश कहाँ दिया था। ये 22 में आया हुआ था क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस विच इज रिगार्डेड एज द हॉलीएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगा। तो कहा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के शहर में दिया था जो है स्नान के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्ध। कह रहा कि संसार के दुखों का जो प्रभाव था वह बुद्ध के ऊपर क्या पड़ा, मतलब संसार के दुख को देखकर बुद्ध को क्या हुआ, बुद्ध को क्या प्रभाव पड़ा। तो वही कह रहा, फिर से वही आ गया। एट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में वाइल हंटिंग, जब वह शिकार कर रहे थे, वन डे बुद्ध सा ए सिक मैन देन एन एजेड मैन देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन। मतलब जब 25 वर्ष की उम्र में वह शिकार कर रहे थे तो बुद्ध ने एक बूढ़े आदमी को देखा, बीमार आदमी को, बूढ़े आदमी को, और फिर अंत में एक अंतिम यात्रा को देखा। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर अल्म्स, और अंत में एक भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। दीज मूव्ड हिम सो मच, यह इसको इतना प्रभावित किया दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि यह इस दुनिया में निकल पड़े टू सीक एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञानोदय की तलाश में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाई वाज कीसा गौतमी सैड। कीसा गौतमी सैड, दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रिफ, दुख के क्षण में उसने क्या किया। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। कह रहा कीसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन। कीसा गौतमी दुखी इसलिए थी क्योंकि उसका एकमात्र बेटा जो है वह मर गया था। इन द आवर ऑफ ग्रिफ, दुख के घड़ी में सी वेंट डोर टू डोर, वह दरवाजे गई। इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन, दवाई को पाने के लिए। फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए। दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, जो उसको जीवित दे सके, इसलिए वह दरवाजे भटकते रही दवाई के लिए। आगे बढ़ते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। विच पीपल आर रिफर्ड टू एज वाइज बाय द बुद्ध इन हिज समझ। तो बुद्ध के द्वारा उनके उपदेशों में किन लोगों को बुद्धिमान बताया गया कि कौन से लोग बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए कौन से लोग बुद्धिमान होते हैं। कह बुद्ध
प्रीच्ड इन हिज फर्स्ट sermons दैट एवरीथिंग दैट इज बर्न। बुद्ध ने उपदेश दिया अपने पहले समन में कि एवरीथिंग हर एक चीज़ दैट इज बर्न जिसका जन्म हुआ है विल कम टू इट्स एंड उसका अंत जरूर होता है। डेथ इज इनविटेबल, मृत्यु जो है वह अनिवार्य है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वह युवा हो चाहे वह वयस्क हो, दोनों के लिए। आर फूल्स एंड वाइज, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो। आर सब्जेक्टेड टू डेथ, सभी मृत्यु के अधीन है, सभी को मरना है। बट द पीपल, लेकिन लोग, हु डू नॉट ग्रीव, जो शोक नहीं करते हैं, जो रोते नहीं हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नियम को जानते हुए जो दुख नहीं करते हैं, जो रोते नहीं हैं। आर कॉल्ड वाइज पीपल, वही क्या है, बुद्धिमान लोग हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही मरना है, उसका अंतिम क्या है, वह डेथ ही है, सबको मरना ही मरना है। फिर भी जो लोग विलाप नहीं करते हैं, जो लोग रोते नहीं, वो जानते हैं इस संसार का ही नियम है, वही क्या है, वही बुद्धिमान है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पथ ऑफ एनलाइटमेंट। सेम वही क्वेश्चन तीसरी बार आ गया, ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन कि मतलब कौन से दृश्य को देख करके सिद्धार्थ जो है तलाश में, एनलाइटमेंट की तलाश में निकल गए थे। व्हाइल गोइंग फॉर हंटिंग, जब शिकार के लिए गए। गौतम बुद्ध सॉ अ सिक मैन, गौतम बुद्ध ने एक बीमार आदमी को देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को। ए फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अंतिम यात्रा। एंड ए मंक, और एक भिक्षुक को देखा। बेगिंग, जो भिक्षा मांग रहा था। एंड दिस एनकाउंटर, और ये सब चीज़ देख करके। विद द सफरिंग, इन कष्टों को देख करके। एंड ग्रीफ, दुख को देख करके। मूव्ड हिम, उन्हें बहुत प्रभावित किया। एंड ही लेफ्ट टू सीक द पथ ऑफ एनलाइटमेंट, और वह ये सब देख करके वह छोड़ दिए और ज्ञानोदय के रास्ते की तलाश में निकल पड़े। 8वां देखिए, व्हेन हर सन डाइड, जब उसका बेटा मर गया। कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, कीसा गौतमी जो है घर घर गई। व्हाट डज सी आस्क फॉर, उसने क्या मांगा। डज सी गेट इट, क्या उसे मिला। व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिला। तो देखिए कह रहा कि आफ्टर डिमाइज ऑफ हर ओनली सन, उसके एकमात्र बेटा के मरने के बाद। कीसा गौतमी वाज ओवरवेल्म विथ ग्रीफ, कीसा गौतमी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। शी कैरीड द डेड बॉडी ऑफ हर सन, वह अपने बेटे के, मरे हुए बेटे का शरीर ले गई। इन हर आर्म, अपनी भुजाओं में। एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, और दरवाजे दरवाजे गई, ठीक है। आस्किंग फॉर मेडिसिन, दवा मांग रही थी। टू क्योर हर चाइल्ड, अपने बेटे को उपचार के लिए। बट नो बडी कुड प्रोवाइड एनी मेडिसिन, लेकिन किसी ने भी कोई दवा प्रोवाइड नहीं किया। फॉर देयर, क्योंकि देयर इज नो सच मेडिसिन, क्योंकि ऐसा कोई दवा नहीं था अवेलेबल, उपलब्ध था। विच कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, जो एक मरे हुए व्यक्ति को जीवन वापस ला सके, ऐसी कोई दवा नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्ध। व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड। डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। कह रहा कि कीसा गौतमी दोबारा से घर घर गई, और जब उसने बुद्ध से पूछा, ठीक है, और फिर वह लोगों से क्या मांगी। जब दोबारा घर घर गई तो क्या उसे वह मिला या नहीं मिला। क्लियर। तो देखिए दोबारा जब वो गई थी तो बुद्ध ने उससे क्या कहा था मस्टर्ड सीड लेने के लिए, लेकिन वह कैसे कंडीशन पे था ना। तो देखिए आंसर इसका देखते हैं। कह रहा गौतम बुद्ध आस्क कीसा टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब गौतम बुद्ध ने कीसा गौतमी से एक मुट्ठी जो है सरसों की बीज लाने के लिए कहा। फ्रॉम ए हाउस, एक घर से। वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, जहाँ पे मृत्यु ने कभी किसी का दरवाज़ा न खटखटाया हो, जहाँ कोई किसी की मृत्यु नहीं हो। कीसा गौतमी वेंट, कीसा गौतमी गई। फ्रॉम डोर टू डोर, घर घर गई। बट कुड नॉट फाइंड ए सिंगल हाउस, एक भी घर नहीं मिला। वेयर डेथ हैड नॉट टेकन, जहाँ पे मृत्यु ने ना लिया हो। ए बिलव्ड, किसी प्रेमी को। अवे दूर, किसी प्रिय को घर से दूर ना किया हो, ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी कुड नॉट गेट इट, उसे यह नहीं मिला। एज डेथ इज इनविटेबल, जैसा कि मृत्यु अनिवार्य है। एंड एनीवन, और कोई भी। हु इज बर्न, जिसका जो जन्म लिया है। इज बाउंड टू डाई वन डे, उसको एक न एक दिन मरना ही है, यही जीवन की सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, वह इतने दुख में क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या सीखा। ये 22 और 23 दोनों साल एग्जाम में आया हुआ है।
चलिए देखते हैं। कह रहा कीसा गोतमीज ओनली सन हैड डाइड। कीसा गोतमी का एकमात्र बेटा मर गया था। सी बिकेम सो सैड, वह बहुत दुखी हो गई थी। कैरिंग द डेड सन, अपने बेटे को, मरे हुए बेटे को ले जा रही थी। सी वेंट टू हर नेबर्स, अपने पड़ोसी के पास गई। टू गेट सम मेडिसिन, कुछ दवा को पाने के लिए। दैट वुड क्योर हर सन, जो उसके बेटे को ठीक कर सके। अ मैन सेंट हर टू द बुद्ध, एक आदमी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। हु आस्क्ड टू अवेलेबल अ हैंडफुल ऑफ, जिन्होंने कहा कि उपलब्ध कराइए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी सरसों का बीज। फ्रॉम ए हाउस, एक घर से। वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ पे कोई मरा ना हो। बट सी फेल, लेकिन वह असफल हो गई, ऐसा नहीं कर पाई। सो सी बिकेम सैड, इसलिए वह दुखी हो गई। इन दिस वे, इस तरीके से। सी लर्नड, उसने सीखा। दैट डेथ इज द पार्ट ऑफ लाइफ, कि मृत्यु जो है वह जीवन का हिस्सा है। एवरीवन, हर प्रत्येक लोग। विल हैव टू डाई वन डे, एक न एक दिन मरना ही है। बुद्ध टोल्ड हर, बुद्ध ने उसे बताया। दैट वाइज डू नॉट ग्रीव, कि बुद्धिमान लोग रोते नहीं हैं, दुख नहीं करते हैं। एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, और इस वास्तविकता को वह स्वीकारते हैं। उन्हें पता है कि लोग को मरना ही मरना, और बुद्धिमान लोग रोते नहीं हैं। ठीक। दूसरा, व्हाट डिड कीसा गोतमी लर्न अबाउट डेथ, कीसा गोतमी मृत्यु के बारे में क्या सीखा। भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये भी 23 में आया हुआ था, इसको भी देख लीजिए। इन हिज फर्स्ट सेमन, अपने पहले उपदेश में गौतम बुद्ध प्रीच्ड, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। दैट ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट, आदमी का जीवन बहुत ही छोटा है। एंड इट इज़ फुल ऑफ सारो एंड पेन, और यह दुख और दर्द से भरा हुआ है जीवन। ही क्लियर, उन्होंने स्पष्ट किया। दैट आवर ब्रीफ लाइफ, कि हमारा जो संक्षिप्त जीवन है, इज फुल ऑफ ट्रबल, मुसीबतों से भरा हुआ है। एंड पेन, और दर्द से भरा हुआ है। एवरीवन, हर कोई, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे, हैज़ टू वन डे मीट विथ डेथ, एक न एक दिन मृत्यु से मिलना ही मिलना है। ह्यूमन बींग्स आर लेड टू डेथ, मानव जीवन को मृत्यु की ओर ले जाया जाता है। एज एन ऑक्स टेकन फॉर किलिंग, जैसे एक बैल को मारने के लिए ले जाया जाता है। वी कैन नॉट कंसोल आवर सेल्फ बाई वीपिंग, हम अपने आप को रोने से सांत्वना नहीं दे सकते हैं। एंड ग्रीविंग, और दुख करने से अपने आप को दिलासा नहीं दे सकते हैं। बाई फॉलोइंग दीज मेथड, इन तरीक़ों से आवर पेन विल बी ग्रेटर, हमारा जो दुख है वह बढ़ जाएगा। अगर हम रोएंगे, दुख करेंगे, तो हमारा दुख और बढ़ जाएगा। आवर बॉडी विल सफ़र, तो हमारे शरीर को दुख होगा। एंड बिकम वीक, और हम कमज़ोर हो जाएंगे। द वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान और व्यक्ति जो है, नेवर वीप ऑन डेथ, मृत्यु पे कभी रोते नहीं हैं। एंड नेवर ग्रीव ऑन सारो, और दुख पे कभी दुख नहीं करते हैं। एज दे नो, क्योंकि वह जानते हैं। दैट दीज आर द रियलिटीज, ये सच्चाई है। एंड ट्रूथ, सत्य है। ऑफ आवर लिव्स, हमारे जीवन की ही सच्चाई है। दोज हु आर बर्न, वे सभी जिनका जन्म हुआ है। आर टू डाई सर्टनली, निश्चित रूप से उन्हें मरना ही मरना है। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। सो वी शुड नॉट ग्रीव ऑन डेथ, इसलिए हमें मृत्यु पे रोना नहीं चाहिए। ये बुद्ध ने अपने उपदेश में बताया था। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन है, तीसरा है। ठीक है। कह रहा व्हाट डिड बुद्ध से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नश्वरों के बारे में बुद्ध ने क्या कहा। नश्वर, मॉर्टल मतलब नश्वर। चलिए देखते हैं। कह रहा बुद्ध सैड, बुद्ध ने कहा। दैट की डेथ इज इनविटेबल, मृत्यु जो है अटल है, अनिवार्य है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, नश्वरों का जीवन। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। इज ट्रबल्ड, मुसीबत है, मुसीबत विथ ग्रीफ, दुख से भरा हुआ है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और दर्द से शामिल है, दर्द से जुड़ा हुआ है। फॉर देयर, क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि कोई साधन नहीं है। बाय हुई, जिसके द्वारा। दोज, वे लोग। हु हैव बीन बर्न, जिनका जन्म हुआ है। कैन अवॉइड डेथ, मृत्यु से बच सकें, ऐसा कोई साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे पे पहुंचने के बाद। देयर इज डेथ, कौन है, मृत्यु है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही प्रकृति है जीवित प्राणियों का। इट इज़ यूजलेस, ये बेकार है। टू वरी अबाउट डेथ, मृत्यु के बारे में चिंता करना, रोना बेकार है। ही फर्दर टाट, उन्होंने आगे सिखाया, बताया। दैट कि इफ़ ह्यूमंस हैव टू ओवरकम डेथ, यदि आदमी को मृत्यु से जीतना है। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। बाय ड्राइंग आउट द एरो, तीर को निकाल करके। ऑफ लेमेंटेशन, मतलब विलाप के तीर को निकाल करके। एंड कंप्लेन, और शिकायतों के तीर को निकाल करके ही आदमी मृत्यु पे जीत पा सकता है। एंड ग्रीफ, और दुख के तीर को निकाल करके। मैन मस्ट ओवरकम सारो टू बी एट पीस, आदमी अवश्य जो है दुख को जीत लेता है और शांति पे
पहुंच जाता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से याद कर लेंगे। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। और अगर तक अभी आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बिल्कुल जो है जितने भी बच्चे क्लास 10th में उनके पास जरूर शेयर जरूर करिए, क्योंकि उनको भी ये पता होना चाहिए, भी याद होना चाहिए। आपके लिए हम और भी आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।